सहारा प्रणाम, मैं हूं नरेश वत्स। एनसीआर स्पेशल में आपका स्वागत है। आजकल ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अपने लोगों पर ही लोगों को भरोसा नहीं रहा है, उनकी जासूसी कराई जा रही है, जिसमें सबसे पहले निशाना बन रहे हैं बच्चे। आज के जमाने में दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे बच्चों की हर जानकारी से अभिभावक रूबरू होना चाहते हैं और इसके लिए वे सहारा लेते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स का। इस तेजी से भागती दुनिया में सबके अंदाज बदल रहे हैं और साथ ही बदल रहे हैं रिश्ते, और भरोसे की कमी के चलते हो रही है रिश्तों की जासूसी। आरुषि प्रकरण ने पूरा देश दहल गया है। इस घटना ने खास करके उन पेरेंट्स को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है जो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। हालांकि कुछ माँ बाप ये जरूर समझ रहे हैं कि बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी भी लापरवाही उनके भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लिहाजा ऐसे पेरेंट्स ने अब अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कॉलेज में बेफिक्र होकर घूम रहे इन छात्रों को शायद नहीं पता कि उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। कोई है जो उनकी पल पल की खबर ले रहा है। आखिर कौन है वो? पता लगाना आसान नहीं है। वो आपका ही कोई साथी हो सकता है, आपका ही क्लासमेट, और उसे आपके ही पेरेंट्स ने आपके पीछे लगा रखा है। ऐसे केसेस आते हैं जहां बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, माता पिता को पता लग गया है। हमारी गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने उसको ठीक सुधारने का भी एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक इससे कोई ऑपरेशन बना लिया है, तो उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होती और बड़े अच्छे ढंग से ये समाज का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जितनी भी आप कुरीतियां आप देख रहे हो, जो मर्डर हो रहे हैं, जहाँ लोग ड्रग्स में चले गए हैं, कहीं ना कहीं माता पिता की ही उस पर लापरवाही रही है कि वो अच्छे ढंग से उसकी नजर नहीं रख पाए। लेकिन बच्चों को किसी तरह की बंदिश मंजूर नहीं। पेरेंट्स अगर उनके पीछे स्पाइस और ये सब होगा तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा और बच्चों को भी बुरा लगेगा। प्राइवेसी इनकी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उनको अपने बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए। अपनी लाइफ है, अपने पेरेंट्स पे अगर बिलीव करते होंगे तो बताएंगे। एक पेरेंट टू सन और डॉटर का जो रिलेशन होता है, उसकी जो मिठास होती है, मुझे लगता है वो करवाट में बदल जाती है। बच्चे किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं, इसी पर नजर रखने के लिए माता पिता प्राइवेट डिटेक्टिव्स का सहारा लेते हैं। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट जासूस बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकते। ये माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार और विश्वास ही होता है जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। अनुज शर्मा के साथ महेंद्र नाथ मिश्र, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो जासूसी का कारोबार तेजी से फैल रहा है, इसी पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट डिटेक्टिव बलदेव कुमार पुरी साहब। पुरी साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले महेंद्र के पास चलते हैं। महेंद्र, जिस तरह से जासूसी बढ़ रही है और रिश्तों की जासूसी हो रही है, क्या लगता है कि अब जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स का कारोबार बढ़ रहा है और प्राइवेसी की जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं असर डाल रही है? नरेश जी, प्राइवेट डिटेक्टिव अगर बढ़ रहे हैं तो जरूर इसके बाद पीछे सच्चाई है कि समाज में कहीं न कहीं इसकी जरूरत बनी है और इसी के चलते इसका कारोबार भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि समाज में इसकी जरूरत पड़ी क्यों? बोले एक समाज जो इसका ताना बाना था, भारतीय समाज जिसकी अपनी संस्कृति बहुत गहरी है, जिसकी गहरी नींव है, उसमें इस तरह रिश्तों के पीछे जासूसों को लगाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यही है। मतलब इस देश के अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा हुआ करती थी और पूरा परिवार एक दूसरे से गुथा होता था। प्रेम और आत्मविश्वास, प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता था सदस्यों के बीच परिवार के। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई जिसमें कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के खिलाफ जासूसी करा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल हमको लगता है यही है। और इसके पीछे अगर हम गहराई में जाएं, इसके पूरे विश्लेषण में जाएं, तो हमको लगता है कहीं कहीं संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें आज यहाँ हम खड़े हो गए हैं कि एक सदस्य दूसरे सदस्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और आज हम एक बिखरते हुए समाज में समाज का जो ताना बाना है वो बिखर रहा है। कहीं आज हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़ा होकर के एक सवाल, इस सवाल का हल हमें ढूंढना होगा। जी नरेश। वाकई महेंद्र, रिश्तों का जो ताना बाना है वो टूट रहा है और यही वजह है कि जो विश्वास का संकट है वो
गहरा रहा है, इसीलिए नजर रखने के लिए जासूसों का सहारा लिया जा रहा है। हमारे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव बलदेव कुमार पुरी जी हैं। पुरी साहब, जो जासूसी का कारोबार है वो क्या लगता है कितना अमूमन किस तेजी से बढ़ रहा है? काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज की जनता के अंदर जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। जो पुराने हमारे टाइम का लाइफस्टाइल होता था और आज का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी को बड़ा घर चाहिए, हर किसी को बड़ी गाड़ियां चाहिए। लड़के जब 14-15 साल के होते हैं उनको बाइक्स चाहिए होती हैं, उनको मोबाइल्स बढ़िया बढ़िया चाहिए होते हैं। उनकी एजुकेशन के लिए माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो एक एक एक्टिविटी को बच्चों की ध्यान से देखें और चेक करें, क्योंकि माता ने आना है रात को 10 बजे, पिता ने आना है रात को 12 बजे, इस तरह का सारा सिस्टम चलता है। तो उन्हें लगता है कि एक टाइम पर वो ही बच्चों को ये फैसिलिटीज देते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर उनको डर लगता है कहीं बच्चा इस फैसिलिटी को ज्यादा अपनी जो चीज छोटी सी दी जाती है उसमें बच्चा संतुष्ट नहीं होता। जब उसे चीज ज्यादा दे दी जाती है तो उस टाइम पर बच्चा उसको यूज करना डिफरेंट ढंग से स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज को पकड़ने के लिए वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स का सहारा लेते हैं कि देखो हमारे बच्चों की एक्टिविटीज क्या हो रही है आजकल, वो किससे मिल रहे हैं, वो क्लासेस बंक तो नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मतलब कि दोस्त सर्कल्स जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है, ये सारी चीजें महत्व। पुरी साहब, क्या लगता है कि सबसे अधिक मामले जो आप पर आ रहे हैं वो किस तरह के मामले होते हैं? जिस तरह से प्रेम प्रसंग के मामले, कॉरपोरेट सेक्टर में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता है उसके मामले, या बच्चों को क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं, रिश्तों पर जासूसी है, बाप बेटे पर करवा रहा है, पत्नी पर करवा रहा है, पत्नी पति पे करवा रहा है, किस तरह के मामले आपके सामने आ रहे हैं? बेटे भी बाप पे करवाते हैं, ये सिर्फ बाप बेटों पे नहीं करवाते हैं, हर तरह के मामले हमारे सामने आते हैं।